गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है बक्कल कैविटी के अंदर प्रोटीन जो टीथ है, टीथ के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ईज़ोफेगस ग्रसिका के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसिका जो है फेरिंग से निकलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डायाफ्राम को भेदकर आमाशय तक पहुंचती है। इसमें किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सिक्रेट नहीं करती है। इसमें जो है मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन से फूड भोजन जो है आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो जो फूड इसके अंदर आगे की तरफ मूवमेंट करता है उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ग्रसिका के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है लिख लेते हैं। हम सबसे पहले कि यह एक सीधी नलिका होती है जो डायाफ्राम को भेदकर आमाशय तक पहुंचती है। दूसरा इसमें हम याद रखना है कि इसमें जो है पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड अनुपस्थित होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है। ईज़ोफेगस की अगर हम हिस्टोलॉजी या औतिकी के बारे में अगर अपन देखें, इसकी जो औतिकी है हिस्टोलॉजी, तो औतिकी या हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ से ये ग्रसनी से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और यहाँ पर ये स्टोमक है, आमाशय। तो ये जो है ये ईज़ोफेगस और औतिकी का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये जो इसकी जो वॉल है, इसकी जो भित्ति है, इस भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं, यानी 4 लेयर होते हैं। ये जो 4 लेयर है, तो हम बाहर से अंदर की तरफ अगर अपन लेयर देखें तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको सिरोसा कहा जाता है। सिरोसा के अंदर जो दूसरी लेयर है वह है मस्क्यूलर लेयर, यानी पेशी स्तर। मस्क्यूलर लेयर 2 प्रकार का पेशी स्तर होता है यहाँ पर। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर और दूसरा जो है वो है सर्कुलर, यानी इसे अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहा जाता है और इसे वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के पेशी स्तर है। फिर उसके बाद में जो तीसरी लेयर आती है वो है सबम्यूकोसा,
यानी अदर स्लेश म्यूका। सब म्यूकोसा जो स्तर है, इस स्तर में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, नर्व, इसके अलावा इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, प्रेजेंट होती है, यानी रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिनियां इसके अंदर उपस्थित होती है। सबसे लास्ट में जो चौथा स्तर आता है, जो सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर होती है, उसको म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा स्लेश म्यूका। इज़ोफेगस का जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है सिरोसा, ये जो सिरोसा है इसके अंदर इज़ोफेगस में ये ज्यादा डेवलप नहीं है, ये एब्सेंट होता है, यहाँ पर प्राय ये अनुपस्थित होता है इज़ोफेगस में। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के जो आगे की जो पार्ट है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, उसमें ये डेवलप होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसमें ये सिरोसा जो है तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है। तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है और इसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है। तो इसकी हिस्टोलॉजी यानी इसमें ये 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, उसके अंदर की तरफ पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर, दो टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडिनल सिरोसा के बाद में लॉन्गिट्यूडिनल होता है, उसके बाद में सर्कुलर। फिर तीसरी लेयर आती है सब म्यूकोसा और चौथी जो लेयर है वो है म्यूकोसा। अब इज़ोफेगस का जो फंक्शन है कि ये फेरिंग से, ग्रसनी से जो हमारी जो बक्कल कैविटी है, मुख्य गुहिका के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। मुख्य गुहिका में जो भोजन है उस भोजन को बोलस कहते हैं। तो ग्रसनी से जब वो निगल द्वार यानी ब्लेड से होता हुआ वो इज़ोफेगस में एंटर करता है, ये बोलस। यहाँ पर जो मसल्स है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो बोलस है वो आगे की तरफ खिसकता है और स्टोमक, ये यहाँ पर स्टोमक है, स्टोमक में एंटर करता है। तो यहाँ पर जो मसल्स की वजह से जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। रसिका में भोजन या बोलस की जो गति है उसे क्रमाकुंचन गति या उसको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ये जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यदि व्यक्ति को उल्टा लटका दे तो भी जो बोलस है वो इस तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो है रसिका के बारे में है कि
ये इसमें किसी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन मुख्य गुहिका के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके द्वारा एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। उस एंजाइम की वजह से इसमें डाइजेशन तो होता है, लेकिन ये खुद किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाती। तो ये जो है इजोफेगस के बारे में है। अब इजोफेगस के बाद में तो नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो आता है स्टोमक। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इजोफेगस के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपना स्टोमक या अमाशय। तो स्टोमक यहाँ पर डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये इजोफेगस है। इजोफेगस से आगे का जो यहाँ से इजोफेगस से जो बोलस है वो स्टोमक में एंटर करता है। स्टोमक जो है एक चीज है, इसका जो आकार है, आकार इसका कैसा होता है, कैपिटल जे से जे आकृति का एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर हम बक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहिका जो है वहां पर भोजन को ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं और सीधा अंदर की तरफ निगल लेते हैं। तो अंदर की तरफ निगलने पर भोजन जो है स्टोमक में ही आकर के ठहरता है। स्टोमक जो है इसमें इसके 3 पार्ट है, इसके 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला जो इसका जो पार्ट है उसको कार्डियक पार्ट कहा जाता है। कार्डियक पार्ट ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जहां पर ये इजोफेगस खत्म होने के बाद में ये कार्डियक पार्ट होता है। फिर दूसरा जो इसका भाग है वो है फंडिस या फंडिक पार्ट। फंडिस पार्ट जो है ये टोटल स्टोमक का 80% भाग होता है, यानी केवल ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कार्डियक होगा, बीच वाला जो पूरा हिस्सा है ये फंडिक पार्ट है, इसको फंडस भी कहा जाता है। और सबसे नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसको पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। तो जो स्टोमक का जो तीसरा भाग है उसको पाइलोरिक कहा जाता है, पाइलोरिक पार्ट। तो ये स्टोमक को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है कार्डियक पार्ट, इसको जठराग्र भी कहा जाता है। बीच का जो सबसे बड़ा जो भाग है वो फंडिक पार्ट है और तीसरा पाइलोरिक पार्ट, इसको जठर निर्गम भी कहा जाता है। जठर निर्गम। इजोफेगस से जब बोलस या जो फूड है वो जब स्टोमक में एंटर करता है तो यहाँ पर एक अवरोधिनी होती है इजोफेगस और स्टोमक के बीच में। अवरोधिनी का मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फूड को इजोफेगस से स्टोमक में आने को कंट्रोल करती है और वापस स्टोमक से इजोफेगस में जाने से रोकती है। ये जो स्फिंक्टर यहाँ पर होती है, इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो स्टोमक में 2 अमाशय में 2 अवरोधिनी
स्फिंक्टर होती है। पहली जो है वो है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, इस कार्डियक स्फिंक्टर को गैस्ट्रो इजोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। गैस्ट्रो इजोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ये जो स्फिंक्टर है या अवरोधिनी है वो इजोफेगस और ये जो स्टोमक का जो कार्डियक भाग है यहाँ पर प्रेजेंट होती है और फूड को वापस स्टोमक से इजोफेगस में जाने से रोकती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? रसिका और कार्डियक भाग के बीच में। प्रेजेंट होती है। दूसरी जो स्फिंक्टर है ये जो पाइलोरिक भाग है और पाइलोरिक भाग से आगे की तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्रहणी यानी ड्यूडिनम पार्ट यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक और ग्रहणी के बीच में। इसको जो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है ये पाइलोरिक पार्ट और ग्रहणी के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्फिंक्टर है, एक तो है कार्डियक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसके बाद में हम जो है इसकी स्टोमक की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर भी अभी हमने इजोफेगस के अंदर जो 4 लेयर पड़ी थी कि इसमें जो इसकी जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की वो 4 लेयर होती है, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होती है 4 लेयर। तो वो कौन कौन सी लेयर है उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो स्टोमक की जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी यानी इसमें जो ऊतक के जो 4 लेयर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको सिरोसा कहा जाता है। ये यहाँ पर सबसे बाहर की जो लेयर है इसको सिरोसा कहा जाता है। तो ये सबसे बाहर का स्तर, सबसे बाहरी परत जो है वो सिरोसा है। दूसरा ये पेरिटोनियम स्तर है, पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, फिर सिरोसा के बाद में जो दूसरी जो लेयर आती है उसको मस्कुलर या पेशी स्तर कहा जाता है। मस्कुलर लेयर या पेशी स्तर। तो यहाँ पर स्टोमक में हम देखते हैं कि जो मस्कुलर लेयर या जो पेशी स्तर है वो 3 भागों में बटा होता है। इससे पहले हमने इजोफेगस में देखा था, उसमें ये 2 पार्ट ही थे, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, जबकि इसमें एक तीसरा और स्तर है जिसको ओब्लिक मसल्स लेयर या तिरछा पेशी स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 3 भागों में बटा हुआ, एक तो अनुदैर्ध्य वर्तुल पेशी स्तर और तिरछा पेशी स्तर, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर यानी ये पेशी स्तर है और ये इसके 3 भाग है। सबसे ऊपर की तरफ ये जो स्तर है ये लॉन्गिट्यूडिनल है, फिर उसके बाद में सर्कुलर और ये
तिरछा पेशी इस तरह ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। तो ये मसल्स लेयर जो है 3 भागों में बंटा हुआ है। फिर उसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है ये अवकाशी संयोजी ऊतक का बना हुआ। इस भाग में रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती है। ब्लड वेसल्स और नर्व जो है प्रेजेंट होती है तीसरी लेयर में सब म्यूकोसा में। और इसका जो चौथी जो लेयर है वो है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में हम देखते हैं कि स्टोमक के अंदर जो म्यूकोसा है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है, सबसे अधिक विकसित जो लेयर है और सबसे अंदर की तरफ स्थित लेयर वो म्यूकोसा है। इस लेयर के अंदर पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है। यानी अपन ने शुरू में स्टोमक के 3 पार्ट पढ़े थे। 3 पार्ट, सबसे पहला पार्ट कार्डियक, फिर उसके बाद में फंडिक और तीसरा पाइलोरिक पार्ट पढ़ा था। सभी पार्ट में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां होती है, लेकिन जो फंडिक भाग में सबसे अधिक पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाती है। तो ये जो म्यूकोसा है ये सबसे ज्यादा विकसित होता है और ये स्तंभाकार सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पर म्यूकोसा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह होते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स या जो है पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। तो ये जो है इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, स्टोमक की 4 लेयर है। सबसे बाहर की तरफ सेरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, इसमें एक एक्स्ट्रा तीसरी लेयर है ऑब्लिक जो सिर्फ और सिर्फ स्टोमक में प्रेजेंट होती है, बाकी एलिमेंट्री कैनाल में और दूसरी जगह पर प्रेजेंट नहीं है। तीसरी लेयर सब म्यूकोसा है और जो चौथी लेयर है वो म्यूकोसा होती है। ये इसकी 4 लेयर है और ये इसका एक सिंपल है डायग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम इसमें म्यूकोसा के बारे में पढ़ेंगे। जो म्यूकोसा है इसमें कौन कौन से कोशिकाओं के समूह और उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है इसमें सबसे जो लास्ट की जो लेयर है म्यूकोसा श्लेष्मिका, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सबसे ज्यादा विकसित अलग लेयर है और ये स्तंभाकार सल्की उपकला ऊतक की बनी होती है जो एपिथेलियम ऊतक का एक प्रकार है। इस भाग में फोल्ड्स होते हैं, इस प्रकार के बुलन पाए जाते हैं जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बीच का जो स्टोमक का जो फंडिक पार्ट है उस पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियों के कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कोशिकाओं के समूह है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके द्वारा क्या क्या जो है सिक्रेशन किया जाता है। सबसे पहले जो है जाइमोजन कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाएं जो है ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है। जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है। ये जो दोनों एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में यानी निष्क्रिय रूप में होते हैं। जाइमोजन कोशिकाओं को
इनको चीफ सेल्स भी कहा जाता है। दूसरी प्रकार के जो कोशिकाओं के जो समूह है इनको ऑक्सेंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम है वो पैराइटल कोशिकाएं भी है, इनको पैराइटल कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं का जो मेन जो फंक्शन है वो HCl अम्ल सिक्रेट करती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl अम्ल बनाती है, जिसकी वजह से स्टोमक की जो pH है वो 2 या 3 यानी बहुत कम होती है pH पर। इस pH पर ये जो एंजाइम है ये अपना काम करते हैं। इसके अलावा ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का CIF, इसका जो पूरा नाम है कैसल्स इंटेंसिव फैक्टर, कैसल्स इंटेंसिव फैक्टर या कारक जो है वो सिक्रेट करती है। ये जो CIF कारक जो है ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है CIF फैक्टर। तीसरी प्रकार की जो सेल्स है वो है श्लेष्मा कोशिकाएं या म्यूकस सेल्स। इनका जो फंक्शन है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो HCl जो एसिड सिक्रेट करती है। HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो स्टोमक है ये स्टोमक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए ये श्लेष्मा है ये स्टोमक के जो अंदर की जो भित्ति है उसके चारों तरफ एक लेयर, एक आवरण बना लेती है और HCl एसिड से इसको प्रोटेक्शन देती है ये श्लेष्मा। और चौथी प्रकार की जो है जी कोशिकाएं एक हार्मोन बनाती है, इसका नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन, इस हार्मोन का कार्य ये जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों के संकुचन को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियों के संकुचन को प्रेरित करती है ये गैस्ट्रिक हार्मोन। तो इसमें ये जो है कोशिकाओं के समूह होते हैं, जाइनोजन कोशिकाएं जो कैप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम बनाती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं इनको पैराइटल कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये HCl और CIF यानी कैसल्स इंटेंसिव फैक्टर बनाती है। और श्लेष्मा स्रावित करती है जो HCl से स्टोमक को बचाती है। और जी कोशिकाएं ये गैस्ट्रिक हार्मोन बनाती है जो गैस्ट्रिक ग्रंथियों के संकुचन को प्रेरित करता है। तो ये जो है स्टोमक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।